सबने कहा महाराज अब तो आप हमको शिव महापुराण की कथा ही सुनाओ। तब सूत जी शिव महापुराण की कथा को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं मुनीनाम षट्कुलीनानाम ब्रुवतामितरेतरम् इदं परमिदं नेति विवादासु महानभो। एक बार 6 कुलों के ऋषियों में विवाद हो गया। मुनि नाम षट्कुलीना नाम, षटकुल के 6 कुल के ऋषि थे, अलग अलग 6 कुलों के ऋषि थे, उनमें आपस में विवाद हो गया। विवाद माने झगड़ा, आम भाषा में कहेंगे झगड़ा। लेकिन जो मुनि लोग, संत लोग, ज्ञानी पुरुष, महापुरुष जो विवाद करते हैं उनको झगड़ा नहीं कहते, उनको शास्त्रार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रार्थ। इस प्रकार आपस में विवाद शास्त्रार्थ होने लगा। और क्या? इदं परमिदं नेति विवादासु महानभो। इदं 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 परम, इदं परम, इदं परम। अमुक देवता श्रेष्ठ है, शिव श्रेष्ठ है, विष्णु श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं। कौन श्रेष्ठ है? अलग अलग वो 6 कुलों के ऋषि अपने अपने मत मतांतर को बताने लगे, विवाद करने लगे। विवाद तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन हमारे विवाद से कल्याण नहीं होता। जब हम लोग आपस में विवाद करते, झगड़ा करते हैं तो हानि होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन सज्जन लोग, महापुरुष लोग, ज्ञानी लोग जब विवाद करते हैं तो अद्भुत कथा प्रकट हो जाती है। विवाद किया कि कौन सा देवता सत्य है, कौन सा देवता उत्तम है, कौन सा देवता श्रेष्ठ है। रुद्रो हरिर हरश्चैव तथा अन्ये च सुरेश्वरा भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। हे ऋषियों, एक बार 6 कुल के ऋषियों में इस प्रकार विवाद हुआ और सारे ऋषि मिलकर के ब्रह्मदेव के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। कहा महाराज उत्तम देवता कौन सा है, श्रेष्ठ देवता कौन सा है? ब्रह्मा जी ने कहा यह आपका प्रश्न ही गलत है। एक तरफ आप कह रहे हो देवता और दूसरी तरफ कह रहे हो श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ होगा वही देवता बनेगा। यदि वो अश्रेष्ठ होता, निकृष्ट होता तो वो देवता ना बनता। बात वही है जैसे हम लोग कहते हैं देसी घी। क्या कहते हैं? लिखते हैं, कई लोग लिखते हैं। हम लोग तो अपनी लिस्ट में देसी घी नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं घी। हम घी लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं। बहुत लोग हलवाई से लिस्ट बनाओगे ना और लिखेंगे देसी घी। अब बताओ जो घी है वो देसी ही होगा, विदेशी कभी घी नहीं होता। देसी होता है। आप कहोगे डालडा भी होता है। अरे डालडा घी नहीं होता, डालडा डालडा ही होता है, उसका नाम घी नहीं है। घी तो केवल देसी का ही नाम है। अब देसी और डालडे में भेद करने के लिए, शुद्ध घी में और डालडे में भेद करने के लिए देसी घी कहना पड़ता है, नहीं तो देसी घी कहने की आवश्यकता नहीं है। घी तो घी ही है और वो देसी ही है। जब भी घी की बात आएगी वो देसी ही होगा। ऐसे ही देवता तो देवता ही है। हे ऋषियों, शिव विष्णु में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। आप इस प्रकार का विवाद छोड़िए। तब ऋषियों ने कहा महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि साध्य क्या है, साधन क्या है और साधक क्या है। 3 चीजें।
साध्य, साधन और साधक। कथाएं ऐसी होगी, ये शिव पुराण है ना, शिव पुराण की कथाओं में ऐसा ही चलेगा सब। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बुद्धि हमेशा लगा कर ही रखनी पड़ेगी। वो 6 कुल वाले प्रश्न कर रहे हैं ऋषि कि प्रभु हम आपसे जानना चाहते हैं कि साध्य कौन है, साधन क्या है और साधन किसको कहते हैं, साधक किसको कहते हैं। तब ब्रह्मदेव ही यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि साध्यम शिव पद प्राप्ति। इस संसार में साध्य क्या है? साध्य शब्द का अर्थ आप जान लीजिए। साध्य का मतलब होता है जिसको हमने सिद्ध करना है। साध्य का मतलब जिसको हमने साधना है, जिसकी हमने आराधना करनी है, उसको बोलेंगे साध्य। जिस माध्यम के द्वारा हम उसकी सिद्धि करते हैं उसको क्या बोलते हैं? साधन। फैक्ट्री जाना है हमने, तो जिस माध्यम के द्वारा हम फैक्ट्री जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? साधन। आपकी जो गाड़ी है वो फैक्ट्री जाने का क्या है, और जाना जहां है वो है साध्य। फैक्ट्री आपकी साध्य है और गाड़ी आपकी साधन है। महाराज साध्य किसको कहेंगे? साध्य क्या है और साधन क्या है? अथ किम परमं साध्यम किम वा तत्साधनं परम। साधका कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रह्म तत्वतः। हे ब्रह्मदेव, आप तत्व से, तात्विक रूप से ये बताइए कि साध्य क्या है, साधन क्या है और साधक कौन है। साध्य, साधन और साधक का भेद पता चला। अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधकस्तत्प्रसादाद्यो अनित्यादि फल निस्पृहा। हे ऋषियों, इस संसार में अगर कुछ साध्य है तो केवल शिव पद की प्राप्ति। हमें शिव पद की प्राप्ति हो, ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जीवन भर हम वो कार्य करें जिससे हमें अंत में शिव पद की प्राप्ति हो सके। हम सब शिव हैं, शिव स्वरूप हैं, इसलिए कहते हैं शिवोहम 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 शिवोहम। हम सब शिव हैं, लेकिन हम सब के अंदर वो जो शिव तत्व है वो छुपा हुआ है। वो प्रकट कब होगा? जब हम भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करेंगे, तब हमारे अंदर का वो शिव पद भी निखर जाएगा। हम सब भी शिव पद को प्राप्त हो जाएंगे। प्रत्येक मानव का एकमात्र साध्य है शिव पद की प्राप्ति करना। और साधन क्या है? अब प्राप्त कैसे होगा? वो साध्य प्राप्त कैसे होगा? साधन के द्वारा। साधन क्या है? साधनम तस्य सेवनम। भगवान शंकर की सेवा, प्रभु की सेवा, शुश्रूषा, कीर्तन, चिंतन, ये सब भगवान को प्राप्त करने के साधन है। तो सेवा ही एकमात्र वो साधन है जिससे हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं। कहा प्रभु साधक किसको कहते हैं? साधक क्या है? कहते साधक वो, साधक मैंने जो साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त करे। वो कौन है साधक? कहते जिसको इहलोक और परलोक के फल का विराग हो जाए। इहलोक और परलोक, इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागा। वेदांत में कहते हैं इहा मूत्रार्थ फल भोग विरागा। जिसको इहलोक का और परलोक में जो भी फल मिलने हैं उन समस्त फलों में निष्प्रिय हो जाए।
फल की कामना ना रहे। भगवान का चिंतन तो करे, पूजन तो करे, साधना तो करे, आराधना तो करे, जप तो करे, लेकिन फल की कामना ना रहे, तब हम साधक बनते हैं। अर्थात अभी तो हम साधक भी नहीं बने, क्योंकि हम सब लोग अपनी अपनी कामना से भगवान का भजन करते हैं। बुरा नहीं है, करते रहना चाहिए, लेकिन साधक की कोटि में हम तब पहुंचेंगे जब उस भजन के बदले कुछ मांगने की कामना ना रहे। बोले शंकर भगवान की जय।